हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दर्शकों, आज आपको इस वीडियो में दो अचूक उपाय बताने जा रही हूँ। यह दो उपाय आप यदि मासिक शिवरात्रि के दिन कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। यह उपाय आप कर्ज से मुक्ति के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, धन संपदा के लिए कर सकते हैं। जो भी हम आपको उपाय बताते हैं, पूजनीय पंडित जी की, गुरु जी की कथा सुनकर समझकर आपको समझाने का पूरा प्रयास करती हूँ। इसलिए आप वीडियो पूरा देखिएगा और उपाय को ध्यान से समझिएगा। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। हाँ, और एक बात और, यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। पूजा पाठ संबंधी जो भी जानकारी आपको चाहिए और जिस टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए वो टॉपिक भी आप पूछ सकते हैं। आपको वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। तो दर्शकों, हम चलते हैं आज के पहले उपाय की तरह। आज का पहला उपाय है, यह उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल का समय जब सूर्यास्त होते हैं उनके 45 मिनट पहले, 45 मिनट बाद का जो समय होता है प्रदोष काल कहलाता है। प्रदोष काल में आपको 5 घी के दिए जलाने हैं। प्रत्येक मासिक शिवरात्रि को जो भी व्यक्ति नियम बना लेते हैं कि प्रत्येक मासिक शिवरात्रि के दिन हम घी का दीप जलाएंगे, दीप दान करेंगे, उनके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आएगी। तो प्रत्येक शिवरात्रि को आप 5 दिए लीजिएगा। आटे का भी आप बना सकते हैं यदि कच्ची मिट्टी नहीं है, लेकिन कच्ची मिट्टी का दिया है तो बहुत ही अच्छा है। 5 दीप आप लीजिएगा। 5 दिए में आपको घी भरना है। पहला दीप आप अपने घर के मुख्य द्वार पे जलाइएगा। शिवरात्रि के दिन, प्रदोष के दिन, अमावस्या पूर्णिमा के दिन दीपदान का बहुत ही विशेष महत्व होता है, वो कोई भी महीना हो। ये मार्गशीर्ष महीना बहुत ही पवित्र और पावन है, जिस तरह से कार्तिक महीना होता है। तो पहला दीप आप घर के मुख्य द्वार पे जलाइएगा। दूसरा दीपक आपको जलाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। तीसरा दीपक आपको जलाना है महादेव के मंदिर में। और चौथा दीपक आपको जलाना है दर्शकों आंवले के वृक्ष के नीचे। 5वां दीप आप पीपल हो या शमी का वृक्ष हो या वट का वृक्ष हो, यदि नहीं है तो अपने घर में, रसोई घर में जहाँ पे आप मटका रखते हैं, पानी परिंदा, वहां पे जला दीजिएगा। इस तरह से 5 दीपक यदि 5 स्थानों पे आप प्रत्येक शिवरात्रि को, प्रदोष को, अमावस्या पूर्णिमा को प्रज्वलित करते हैं तो आपके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आएगी। दीपदान का बहुत ही विशेष महत्व होता है। माता लक्ष्मी का ध्यान करके आप दीपदान 5 स्थानों पे जरूर करिएगा। अब हम चलते हैं आज के दूसरे उपाय की तरह। आज का जो दूसरा उपाय है, यह उपाय भी आपको प्रदोष काल में ही करना है। यदि आप प्रदोष काल में आपके पास समय नहीं है तो सुबह के वक्त भी कर सकते हैं। आप एक नियम बना लें कि आपको प्रत्येक मासिक शिवरात्रि हो, प्रदोष हो, आपको बेलपत्र महादेव की शिवलिंग पे समर्पित करना है। तो 5 बेलपत्र आप लेके जाइएगा। भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पे समर्पित करके 1 लोटा जल आप अवश्य चढ़ाइएगा। समी पत्र यदि आप चढ़ाते हैं तो समी पत्र चढ़ाने का 2 तरीका होता है। एक तरीका मनोकामना पूर्ति के लिए समी पत्र चढ़ाया जाता है और एक तरीका है जैसे आप प्रत्येक रोज समी पत्र समर्पित करते हैं। तो दोनों आप उपाय को जान लीजिएगा। पहला उपाय है, जब आप अपने घर से समी का पत्र लेके जाएं मंदिर में, 1 लोटा जल लेके जाइएगा। तो जिस तरह से आप शिवलिंग पे चावल समर्पित करते हैं उसी तरह से पहले आपको समी पत्र समर्पित करना है। उसके बाद 1 लोटा जल आपको शिवलिंग पे चढ़ाना है। ऐसा करने से मनोकामना पूरी होती है। पूज्य पंडित जी कहते हैं, जो भी व्यक्ति देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पे पहले समी पत्र समर्पित करते हैं अपनी कामना करते हुए, उसके बाद 1 लोटा जल समर्पित करते हैं तो महादेव उनकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। जब भी समी पत्र आप शिवलिंग पे समी पत्र समर्पित करिएगा, उसके बाद 1 लोटा जल आप समर्पित करें। रोजाना यदि नियम से आप मंदिर जाते हैं तो रोजाना कुछ दिनों तक, लगभग 3 महीने तक आप करके देखिएगा। कोई भी मनोकामना है, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी।
और एक शमी पत्र का उपाय किया जाता है। जैसे आप महादेव के शिवलिंग पे जल समर्पित किए, संपूर्ण सामग्री धूप दीप नैवेद्य चंदन तिलक माला फूल सब कुछ चढ़ाने के बाद अपनी कामना करते हुए शमी पत्र आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे समर्पित करिएगा, जो आखिरी में किया जाता है। इस 2 तरीके से यदि आप देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पे शमी पत्र समर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आपको अगली वीडियो में हम बताएंगे शमी पत्र का 2-3 उपाय और है, यदि आप कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आपके घर में जो भी व्यक्ति यह उपाय करेंगे उनके जीवन से सभी कष्ट दूर होगा, कठिनाइयां दूर होंगी, माँ लक्ष्मी और कुबेर भंडारी भंडार भरे रहेंगे। प्रत्येक रोज उठते बैठते सोते जागते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप आप करें, जितना कर सकते हैं उतना इस मंत्र का जाप करें। आपके ऊपर महादेव का कृपा और आशीर्वाद बना रहेगा। हर हर महादेव। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।